स्टूडेंट्स, ये वीडियो प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 की है। KMnO4 एसिडिक और बेसिक, मीडियम और न्यूट्रल स्टेज में भी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, गुड ऑक्सीडाइजिंग। गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सभी रिएक्शंस में ये आपको काम आएगा। मैं इसके बहुत से रिएक्शंस आपको स्टेप बाय स्टेप दूंगा और समझा के दूंगा। देखिए, केमिस्ट्री वो सब्जेक्ट है, बहुत आसान भी है और बहुत टफ भी है। अगर समझ में आ जाए, बस आइए, कोई एक ही काम आपको करना है। उसे समझने के बाद लिखने की प्रैक्टिस आपको करनी है। आपको अगर मेमोराइज करेंगे, लिखेंगे, तो आपके दिमाग में जल्दी मेमोराइज हो जाएगा। और जब समझा हुआ आप लिखेंगे, तो जब भी साल में 6 महीने बाद जब भी आप अपनी बुक या कॉपी खोलेंगे, आपको फ़ौरन समझ में आ जाएगा ये क्या चीज़ है, क्यों है। और अगर केमिस्ट्री को आपने समझा नहीं, रट लिया, तो कुछ दिनों के बाद जब कॉपी खोलेंगे तो आप भूल जाएंगे कि KMnO4 क्या था, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था, पोटेशियम मैग्नेट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था, Mn में कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, वो सब आप भूल जाएंगे। इन KMnO4 और K2Cr2 7 के रिएक्शन मैं आपको ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में भी इनके बताता चलूँगा। तो देखिए, प्रिपरेशन ऑफ KMnO4, ये मैग्नीज डाइऑक्साइड है। मैग्नीज डाइऑक्साइड है, ये एक मिनरल ओर है जिससे मैग्नीज को प्राप्त किया जाता है। इसका रिएक्शन, अगर KMnO4 आपको निकालना KMnO4 या K2MnO4 आपको चाहिए, तो आपको ऐसा सब्सटेंस लेना पड़ेगा जिसमें K हो। अगर नहीं लेंगे तो फिर आप K कहाँ से लाएंगे। इसलिए हम दो सब्सटेंस का यूज़ कर सकते हैं, K2 पोटेशियम कार्बोनेट और KOH। अलग अलग देखिए, दोनों के रिएक्शन है। KOH जब रिएक्शन, ये जनरल रिएक्शन है, तो जो रिजल्टेंट बनता है फ्यूज़ होने के बाद, इसको हीट करते हैं और फ्यूज़ हो जाता है। फ्यूज़ होने के बाद इसको हम पानी में डिज़ोल्व कर देते हैं। पानी में क्या कर देते हैं? डिज़ोल्व कर देते हैं। डिज़ोल्व करने के बाद ये आपको ग्रीन कलर का आपको सॉल्यूशन मिलेगा, पोटेशियम मैग्नेट का। पोटेशियम मैग्नेट का ग्रीन कलर का आपको सॉल्यूशन मिलेगा। फिर देखिए, इसी तरीके से MnO2 के साथ आप इसका रिएक्शन करेंगे, MnO2 और K2C पोटेशियम कार्बोनेट। फिर इसको फ्यूज़ करेंगे, रिजल्टेंट मिलेगा। रिजल्टेंट को वाटर के साथ ऐड करेंगे और उसको डिज़ोल्व कर देंगे, तो आपको K2MnO पोटेशियम परमैंगनेट आपको मिल जाएगा। अब आपको चाहिए पोटेशियम, और इसमें देखिए, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर Mn का 6 होता है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। लेकिन आपको चाहिए KMnO4। अगर K2MnO4 को ऑक्सीडाइज कर दें, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो जाए, कोई इसको ऑक्सीडाइज कर दे और इसका ऑक्सीडेशन हो जाए, तो इसके लिए हम 3 चीज़ों का यूज़ करते हैं ऑक्सीडेशन के लिए। देखिए, KOH की ये बैलेंस रिएक्शन है, ये बैलेंस रिएक्शन है इसकी, ये इसकी बैलेंस रिएक्शन है MnO4 K2 और फ्यूजन K2MnO4, और इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। अब इसको ऑक्सीडाइज करा दें किसी तरीके से, K2MnO4 ऑक्सीडाइज हो जाए, तो जब ये K2MnO4 को ऑक्सीडाइज कराएंगे, तो ऑक्सीडाइज कराने के लिए हम 3 चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। चाहे आप क्लोरीन से ऑक्सीडाइज करा दें, चाहे ओजोन से करा दें, और चाहे इसको कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीडाइज करा दें। जब आप ऑक्सीडाइज कराते हैं, तो देखिए Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट 6 होती है, और यहाँ पर 7 होगा। देखिए, यहाँ पर 6 होती है, यहाँ पर 7 होगा।
यहाँ पर देखिए 6 होती है और यहाँ पर 7 हो जाती है। और फिर आपको पायरिल्यूसाइड मिल जाता है, पायरिल्यूसाइड मिल जाता है, फिर आपको पायरिल्यूसाइड मिल जाता है। एक बात आप ध्यान रखें कि जहाँ पर भी आप के पोटेशियम मैग्नेट है और पानी का आप रिएक्शन कराएंगे, वहाँ पर KOH जरूर बनेगा। अगर NaOH से रिएक्शन करा देंगे, NaOH से तो NaOH बन जाएगा। ये आपको बहुत से रिएक्शंस मैं आपको दिखाऊंगा और आपको समझाऊंगा ताकि आपको आसानी से, मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रिपरेशन, इसमें कहीं पर भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस नीट और JEE के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। हालांकि KMnO4 K2 पोटेशियम डाइकार्बोनेट जो है वो डाइक्रोमेट जो है वो फर्स्ट ईयर में कोर्स में नहीं है, सेकेंड ईयर के कोर्स में, लेकिन नीट और JEE के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक एक क्वेश्चन इसका देता चलूँगा ताकि आपको आसानी हो जाए। बस मेरे चैनल, आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ओके, थैंक यू।